कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 28 जनवरी 2026 एक ऐसा दिन जिसने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया। साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत ने न सिर्फ उनके अनुयायियों को बल्कि हर उस इंसान को हिला दिया जो उन्हें जानता था। शुरुआत में शक की सुई कभी पिता की ओर घूमी तो कभी आश्रम के सेवादारों पर साजिश के आरोप लगे। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सच क्या है? लेकिन अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वही डॉक्टर जिसने सालों तक बेहद कम फीस में प्रेम बाईसा और पूरे आश्रम का इलाज किया, आज खुद सबसे बड़े आरोपों के घेरे में खड़ा है। एफएसएल और हिस्ट्री पैथोलॉजी रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या मिला? क्या वाकई किसी निर्दोष को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, या फिर सच इतना गहरा है कि उसे दबाने की कोशिश की जा रही है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है 28 जनवरी 2026 की उस पूरी घटना में, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। तो आइए शुरुआत से समझते हैं उस दिन की पूरी कहानी। घटना जोधपुर के बोरा नाड़ा इलाके स्थित साधना कुटीर आश्रम से शुरू होती है। सुबह से ही साध्वी प्रेम बाईसा को जुकाम, गले में दर्द, बुखार और सांस लेने में परेशानी थी। बावजूद इसके उनके पिता वीरमणि नाथ ने अस्पताल ले जाने के बजाय आश्रम में ही इलाज कराने का निर्णय लिया। उन्होंने जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत और निजी क्लिनिक चलाने वाले देवी सिंह को फोन किया, जो पिछले 5 वर्षों से आश्रम के लोगों का इलाज कर रहे थे। सुबह लगभग 11:54 बजे फोन किया गया, लेकिन देवी सिंह ने बताया कि वह बाहर हैं और 3 बजे तक आ पाएंगे। इंतजार के बाद जब वे समय पर नहीं पहुंचे तो शाम करीब 4:45 बजे दोबारा फोन किया गया। इसके बाद वह आश्रम पहुंचे, जांच की और 2 इंजेक्शन लगाए। करीब 5 मिनट रुकने के बाद वह वापस चले गए। उस समय तक प्रेम बाईसा सामान्य लग रही थीं, लेकिन इंजेक्शन लगने के 20 से 25 मिनट बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत बढ़ी और वह बेहोश हो गईं। देवी सिंह ने फोन पर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें परीक्षा अस्पताल ले जाया गया, जो आश्रम से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। रास्ते में सेवादार सुरेश सीपीआर देने की कोशिश करता रहा, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन को मामला संदिग्ध लगा, क्योंकि प्रेम बाईसा के नाखून नीले पड़े हुए थे। उन्होंने पोस्टमार्टम की सलाह दी और सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया और शव को निजी वाहन से वापस आश्रम ले गए। डॉक्टर द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद बोरा नाड़ा थाने की टीम आश्रम पहुंची और कमरे को सील कर दिया। पहले पिता ने विरोध किया, लेकिन बाद में पुलिस ने शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी बीच रात करीब 9:30 बजे साध्वी के मोबाइल से एक सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड हुई, जिसमें न्याय की मांग की गई थी। यही वह बिंदु है जिसने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए। बेटी की मौत के बीच यह पोस्ट किसने और क्यों डाली? मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने 9 सदस्यीय एसआईटी गठित की। जांच के दौरान आश्रम से स्ट्रेलिन नाम की दवा की 2 बोतलें मिलीं, जो अस्थमा और सांस संबंधी मरीजों को दी जाती है। इससे यह संकेत मिला कि प्रेम बाईसा पहले से श्वास संबंधी बीमारी से जूझ रही थीं। वहीं पिता ने मीडिया में दावा किया कि पिछले 6 महीनों से उनका इलाज परीक्षा अस्पताल में चल रहा था, लेकिन डॉक्टर प्रवीण जैन ने साफ कहा कि उन्होंने न तो कोई हालिया इलाज किया और न ही कोई दवा लिखी थी। यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। सच क्या है? लापरवाही या साजिश? और आखिर जिम्मेदार कौन? कभी यह कहा गया कि गलत इंजेक्शन लगाने से प्रेम बाईसा की मौत हुई, तो कभी आरोप लगाया गया कि यह सब बड़े संतों की साजिश थी। कुछ लोगों ने तो यह तक दावा किया कि उन्हें 1 हफ्ते पहले ही प्रेम बाईसा की मौत का अंदेशा हो गया था। उनकी मौत के समय को लेकर भी कई तरह के विरोधाभास सामने आए। पिता वीर मनाथ का कहना था कि इंजेक्शन लगते ही प्रेम बाईसा अचेत हो गईं और कुछ ही मिनटों में उनका निधन हो गया। वहीं कंपाउंडर ने बयान दिया कि इंजेक्शन देने के बाद वह लगभग 5 मिनट तक वहीं रुका रहा और फिर आश्रम से चला गया। करीब 25 मिनट बाद उसे फोन आया कि प्रेम बाईसा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया वह आश्रम से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर था।
जबकि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एम्स जैसा बड़ा अस्पताल मौजूद था। आसपास अन्य अस्पताल भी थे, फिर भी उन्हें दूर स्थित प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया। मौत के अगले ही दिन आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे हटाए जाने की बात भी सामने आई। सेवादारों के बयानों में भी कई विरोधाभास मिले। इन सब कारणों से शक की सुई सबसे ज्यादा प्रेम बाईसा के पिता की ओर घूमने लगी और लोग उन्हें ही असली दोषी मानने लगे। कभी जहर देने की चर्चा हुई तो कभी तकिए से गला दबाने की बात सामने आई। पिता के बयानों में लगातार बदलाव, डॉक्टरों की सलाह के बावजूद पोस्टमार्टम न कराना, मौत के एक दिन बाद सीसीटीवी हटवाना, फुटेज का डिलीट होना, कुछ महीने पहले वायरल हुआ वीडियो मौत से 2 दिन पहले प्रेम बाईसा का पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देना और मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया जाना, इन सभी बातों ने शक को और गहरा कर दिया। लोगों को लगा कि शायद खाने में जहर मिलाया गया या जहरीला इंजेक्शन लगवाया गया या फिर तकिए से दबाकर उनकी सांस रोकी गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगीं और हर कोई अपनी अपनी थ्योरी देने लगा। लेकिन सबको इंतजार था एफएसएल रिपोर्ट का, जो सच्चाई सामने ला सकती थी। रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ हो गई। जांच में पाया गया कि इंजेक्शन से मौत नहीं हुई थी। एफएसएल ने स्पष्ट किया कि शरीर में किसी भी प्रकार का जहर नहीं मिला। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा बताया गया। पुलिस के अनुसार प्रेम बाईसा को अस्थमा की बीमारी थी और इसी वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट में उनकी बॉडी में डेक्सोना और डायनापार के अंश पाए गए। पूछताछ में कंपाउंडर देवी सिंह ने बताया कि उसने प्रेम बाईसा के कहने पर डेक्सोना और डायनापार के इंजेक्शन लगाए थे और उनके पास डॉक्टर की पर्ची थी। लेकिन जांच में पुलिस को ऐसी कोई पर्ची नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि देवी सिंह कई वर्षों से उनका इलाज कर रहे थे और उन्हें पहले से पता था कि प्रेम बाईसा को फेफड़ों की बीमारी और अस्थमा है। इसके बावजूद उन्होंने आश्रम जाकर ये इंजेक्शन लगाए, जिसे पुलिस ने गंभीर लापरवाही माना। इसी आधार पर कंपाउंडर देवी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जीएनएम किया हुआ व्यक्ति डेक्सोना और डायनापार जैसे इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं दे सकता। बिना डॉक्टर के निर्देश के ऐसी दवा देना गैर कानूनी है। भारत में नर्सिंग स्टाफ या कंपाउंडर का काम डॉक्टर के निर्देशानुसार दवा देना होता है। वे खुद से इलाज तय नहीं कर सकते। दवा प्रिस्क्राइब करने का अधिकार केवल डॉक्टर को होता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बिना पर्ची के इंजेक्शन दिया गया तो आखिर यह लापरवाही थी या कुछ और? यही सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। देवी सिंह का कहना था कि उसने डॉक्टर की पर्ची पर ही इंजेक्शन लगाया था। उसके अनुसार वह पर्ची प्रेम बाईसा के पास थी और उन्हीं के कहने पर इंजेक्शन दिया गया। लेकिन एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान उन्हें कोई भी डॉक्टर की पर्ची नहीं मिली। इसी आधार पर मेडिकल नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए देवी सिंह पर केस कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सच में पर्ची मौजूद थी तो वह गई कहां? क्या किसी ने उसे हटा दिया? यह भी जांच का विषय बनता है। एक और अहम बात सामने आती है। जिस दिन प्रेम बाईसा की तबीयत खराब हुई, उस दिन उनके पिता वीरनाथ ने दोपहर लगभग 12 बजे देवी सिंह को फोन किया। देवी सिंह ने कहा कि वह 3 बजे से पहले नहीं आ पाएगा क्योंकि वह कहीं व्यस्त है। लेकिन जब 3 बजे तक भी वह आश्रम नहीं पहुंचा तो दोबारा कॉल किया गया। तब जाकर करीब 5 बजे देवी सिंह आश्रम पहुंचा। यहां सवाल उठता है कि जब प्रेम बाईसा की तबीयत खराब थी तो देवी सिंह के मना करने के बाद भी 5 घंटे तक उनका इंतजार क्यों किया गया? इन 5 घंटों के भीतर उन्हें किसी अन्य डॉक्टर या अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? क्या यह भी जांच का विषय नहीं होना चाहिए? अब चर्चा यह भी है कि क्या सच में देवी सिंह को फंसाया जा रहा है या फिर किसी और को बचाने की कोशिश हो रही है? आमतौर पर जब किसी की तबीयत बिगड़ती है तो लोग पहले पास के मेडिकल स्टोर या छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार वहीं इलाज से राहत भी मिल जाती है। लेकिन अगर उसी इलाज के बाद मौत हो जाए तो क्या इलाज करने वाला ही हमेशा दोषी माना जाएगा? क्या देरी और हालात की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अगर ऐसा है तो अस्पताल में इलाज के दौरान होने वाली मौतों में दोष किसका तय किया जाता है? यही सोचने वाली बात है। कंपाउंडर पर कार्रवाई के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
वहीं कई लोगों का मानना है कि डॉक्टर के बजाय कंपाउंडर को बुलाना सिर्फ गलती नहीं बल्कि अपराध है और इसके लिए प्रेम बाईसा के पिता भी जिम्मेदार हैं। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि मेडिकल लापरवाही का नाम देकर असली सच को छिपाया जा रहा है। उनका तर्क है कि यदि प्रेम बाईसा को वास्तव में अस्थमा की गंभीर समस्या होती तो वे इतने लंबे समय तक प्रवचन नहीं दे पाती। सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम बातें तेजी से फैल रही हैं। एफएसएल ने इस मामले में कुल 35 सैंपलों की जांच की। इनमें बिस्तर की चादर, कपड़े, कमरे की धूल, भोजन के अवशेष और आश्रम से जब्त अन्य वस्तुएं शामिल थीं। हर सैंपल को वैज्ञानिक तरीके से परखा गया, लेकिन किसी में भी जहर या विषाक्त तत्व नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छोटी और बड़ी आंत में लाली देखी गई थी, जिससे जहर की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन एफएसएल ने स्पष्ट किया कि यह लाली विष से जुड़ी नहीं है। शरीर पर किसी भी तरह की चोट या हिंसा के निशान नहीं मिले, जिससे अप्राकृतिक मौत की संभावना और कम हो गई। मौत से पहले दिए गए डेक्सोना और डायनापार इंजेक्शन की भी विस्तार से जांच हुई, लेकिन इनमें जहर मिलाने की पुष्टि नहीं हुई। एफएसएल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा ने साफ कहा कि रिपोर्ट में स्लो पॉइजन या किसी भी तरह के विष की संभावना पूरी तरह खारिज की जा चुकी है। रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि रिपोर्ट आने में इतना समय क्यों लगा। पुलिस, डॉक्टरों और एफएसएल टीम पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है और देरी की असली वजह यही है। कई वायरल वीडियो का हवाला देकर पिता पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका रिश्ता सामान्य पिता पुत्री जैसा नहीं था और सच सामने आने लगा तो उसे दबाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीरनाथ को सौतेला पिता बताकर शक जता रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी पिता के लिए बेटी की मौत सबसे बड़ा दुख होती है, लेकिन यहां मौत के तुरंत बाद इंस्टाग्राम पोस्ट कराया गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कोई पिता ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। कुछ उन्हें शातिर मास्टरमाइंड बता रहे हैं तो कुछ नकली गुरु कहकर उनके अतीत पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर अचानक साधु कैसे बन गया। इसी वजह से आरोपों और संदेहों का सिलसिला थम नहीं रहा। हर दिन के साथ बहस और तेज होती जा रही है। कुछ लोग न्याय की मांग कर रहे हैं तो कुछ दोबारा जांच की बात उठा रहे हैं। माहौल ऐसा बन गया है कि लोग आधिकारिक बयानों से ज्यादा सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा करने लगे हैं। इसी बीच आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि राज्य स्तर पर जांच पूरी होने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। संत समाज में भी यह मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, प्रेम बाईसा की मौत का असली कारण क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।